अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू BTK AB होम्स। दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं बैरिया के हेड ऑफिस में, बैरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस में हैं और हेड ऑफिस का हमने ज़रा जायज़ा भी लिया है और अंदर से हम देख के भी आए हैं। इस वक्त जो ट्रांसफ़र्स चल रहे हैं वो भी हमने देखा कि ऑलरेडी स्मूथली जिस तरह नॉर्मल डेज़ में ट्रांसफ़र चल रहे होते हैं वो ट्रांसफ़र आज के दिन भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कल का जो ट्वीट आया बेसिकली मलिक रियाज से रिलेटेड उनके ऑफिशियल जो चैनल है उससे जो ट्वीट आया उसके बाद मार्केट काफ़ी अपसेट दिखाई दी। यानी जितने भी सेलर्स थे उनकी भी हमें कालें आना शुरू हो गई कि ये जो ट्वीट आया है इसमें जो मलिक रियाज अपनी मायूसी का और मजबूरी का, बेचारगी का जिसमें ज़िक्र कर रहे हैं कि हमें बैरिया टाउन जैसे प्रोजेक्ट्स में हमें काम नहीं किया करने दिया जा रहा है और पिछले 2 सालों से हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। हमारे जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ किए गए हैं। हमारे जो कमर्शियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके जो ट्रांसफ़र हैं वो यहाँ पे स्टॉप किए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमारे लिए काफ़ी मसले का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 सालों से जैसे तैसे करके हम सारे प्रोजेक्ट्स को स्मूथली रन कर रहे हैं और इस तरह की जो लिविंग है पिछले 2 डिकेड से हम यहाँ पे पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने रेजिडेंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए मॉडर्न लिविंग का जो कंसेप्ट हम लेके आए हैं ये पूरे पाकिस्तान में हम फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ इदारे और कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि बैरिया टाउन पिछले 2 सालों से शदीद क्राइसिस का शिकार है, जिसकी वजह से अब पोजीशन ये आ चुकी है कि बिल्कुल बैरिया टाउन उस पोजीशन तक पहुंच चुका है कि जहां पे इनको अपने सारे ऑपरेशंस शट डाउन करने पड़े। ये एक तरह से गवर्नमेंट को अपील भी की गई है कि हम इस जैसा जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं इसमें हमें सपोर्ट दिया जाए, हमें जिस कटहरे पे लाके खड़ा किया गया है वहाँ से इसके लिए कोई रास्ता हमारे लिए निकाला जाए, कोई वे हमारे लिए निकाला जाए, कोई डील हमारे साथ बनाई जाए जिस डील के थ्रू ये जो यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे जितने इन्वेस्टर्स हैं, जिन क्लाइंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, जिनकी अरबों की यहाँ पे खरबों की यहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट है। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये मलिक रियाज की नहीं है, ये बेसिकली किसी बिल्डर ने प्लॉट को परचेज़ किया, उसके ऊपर ये अपार्टमेंट्स बनाए और लोगों ने ये अपार्टमेंट सारे ख़रीदे हुए। तो ये लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लोगों का इंटरेस्ट है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और नेब कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं और सेफ्टी नेट 100% हम थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को देना चाहते हैं और दे देंगे। ये चीज़ उन्होंने बताई है। ये तो चलो एक खुशाइन बात है कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यानी लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है, लोगों के जो विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनको सिक्योर किया जाएगा। और जो ऑक्शन में, जो नीलामी में जो प्रॉपर्टीज़ इन्होंने लिखवाई हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जो ऑक्शन में प्रॉपर्टीज़ आई हैं वो इस्लामाबाद से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन में आई हैं। उसके लिए भी आल्दो हाई कोर्ट ने जो ऑक्शन का डिसीजन दिया था उसमें मलिक रियाज की जो लीगल टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको दोबारा से चैलेंज किया है। लास्ट टाइम भी ये चैलेंज किया था और उसमें कामयाब हो गए थे इसको एक्सटेंड करने में। अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है ऑक्शन करने के लिए, इसमें दोबारा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा कि किस तरफ ये ऊँट करवट बैठता है। इसके हवाले से बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि DHA जो है इसको टेक कवर करेगा, तो DHA भी इसमें इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसमें लीगल मैटर्स बैरिया टाउन कराची में ख़ास तौर पर लीगल मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इफेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं, इफेक्टिव्स के मसले बहुत ज़्यादा हैं। तो वो DHA भी इस पे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। एक सोसाइटी और एक सिटी का नाम हमारे सामने आया, वो इसमें इंटरेस्ट शो कर रही है। इस तरह की खबरें, रूमर्स इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं। लेकिन ये जो है बैरिया टाउन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मलिक रियाज ने फाइनल एक इन्होंने दोबारा अटेम्प्ट की है और अपील की है, गवर्नमेंट से अपील की है, अपने स्टेक होल्डर से अपील की है और यहाँ के जितने भी इदारे हैं उनसे अपील की है कि हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करें और हमें इन प्रोजेक्ट्स पे काम करने दें, हमें टेबल पे लेके आएँ, टेबल पे हमें बिठाएं और हमारे साथ नेगोशिएट करें, हमारे साथ कोई डील ऐसी बनाएं जिससे हमारे प्रोजेक्ट्स भी रन हो सकें, जिसमें से हम पैसे भी कमाएं और अरबों खरबों की मत पे हम पैसे टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान के सबसे बिगेस्ट टैक्स पेयर हम गवर्नमेंट को अब पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे जमा भी करवा रहे हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट के साथ थोड़ा सा नरमी बरती जाए और हमें यहाँ पे काम करने दिए जाएँ।
बेरियाटोन हेड ऑफिस में तो इस वक्त काम बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई हमें चीज़ ऐसी नज़र नहीं है। जितने भी प्रोजेक्ट्स है, डेंजू है, थीम पार्क है या दूसरे दिगर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमें यहाँ पे इस वक्त ऑपरेशनल नज़र आते हैं। ये 1-2 दिन में हमें पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करें। जिन लोगों ने इस वक्त टोकन लगाए हैं, जिन्होंने टोकन करके प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए टोकन लगाए हैं, उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप टोकन को फॉरफिट होने नहीं दे दें, 1-2 दिन का इंतज़ार करें। और इसमें जो आपने टोकन लगाए हैं वो आपने किसी भी सूरत में फॉरफिट नहीं करना है, क्योंकि अगर बड़े टोकन है तो वो आपके ज़ाया हो सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को अगेन एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने भी, नेप ने भी और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी जो इंटरेस्ट है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको 100% सेफ्टी नेट दिया जाएगा। तो पैनिक में लोगों ने सेल भी नहीं करना है। हमें बहुत सारी कॉलें रात से आ चुकी हैं कि इसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को सस्ते में भी बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा यही मशवरा है, थोड़ा सा जहां आपने इतना पिछले 2 सालों में सब्र किया है, थोड़ा सा और सब्र करें। उम्मीद वाबस्ता रखें बेरियाटोन से और यहाँ के जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इससे कि इसमें कोई ना कोई इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। में इस ट्वीट में मलिक रियाज़ ने गवर्नमेंट से भी अपील की है और दूसरे जो इदारे हैं उनसे भी अपील की है कि हमें एक मौका ज़रूर दिया जाए ताकि हम टेबल पे आके आपके साथ बात कर सकें, कोई डील कर सकें, ताकि जितनी भी ये देखें, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सकें, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में ये बिल्डिंग्स हैं, लोगों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों के ये अपार्टमेंट्स हैं, लोगों के ये विलाज हैं, ये सारा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में आता है। तो इसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है रातों रात नहीं बना है। इसको एनओसीज मिले हैं, इसको सिंध गवर्नमेंट ने पूरा फुल सपोर्ट किया। जब सदर आसिफ अली जरदारी जब सदर था उस वक्त ये प्रोजेक्ट रन हुआ है, तब से लेके अब तक जितने भी इदारों ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है उनको भी फिर कटहरे में लाके खड़ा करना चाहिए। सिर्फ एक मलिक रियाज़ या बेरियाटोन को सिर्फ कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे इदारे जिन्होंने एनओसीज दिए हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, जिन्होंने इन ज़मीनों को क्लियर करवाया है, उनको भी खटेरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो इंसाफ है, सिस्टम है, वो आप सब बेहतर जानते हैं। यहाँ पे बस जिसकी लाठी उसकी बेस वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो इस वक्त जो है मलिक रियाज़ रगड़े में आया है। मलिक रियाज़ के ऊपर काफ़ी परेशानी है, काफ़ी क्राइसिस है और आने वाली न्यूज़ पे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या आगे होने वाला है मार्केट में। स्टे कनेक्टेड विद अस। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।